भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक अच्छी खबर कि आने वाले दिनों में उन्हें अब थोड़ी राहत मिल सकती है। जी हां, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो राजगढ़ नौगांव में दर्ज किया गया है 45 डिग्री, तो वहीं नौगांव खजुराहो में भी 45 डिग्री पर ही पारा पहुंच गया है। लेकिन भीषण गर्मी के बाद तो मौसम केंद्र ने कहा है कि 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, यानी आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नीलम से जो भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। नीलम, मध्य प्रदेश वासियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर, भीषण गर्मी की चपेट के बाद 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी पारा में। किस कारण यह हो रहा है मौसम में बदलाव? जी आकांक्षा, देखिए लगातार भीषण गर्मी के बाद 2 से 3 दिन की राहत जरूर मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली है गर्मी से और लू और तेज गर्म हवाओं से। अगर हम बात करें कारणों की तो मौसम विभाग के मुताबिक एक ट्रफ लाइन जो है पूरब से पश्चिम होते हुए गुजर रही है। वहीं दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और एक बहुत ही जो शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ है वो भी इस वक्त जो है यहाँ से गुजर रहा है। इन तीनों कारणों के चलते जो है मध्य प्रदेश के मौसम में असर हुआ है और जो बादल बने हुए हैं। अगर हम बात करें येलो अलर्ट की तो ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों समेत सागर, दमोह, देवास, विदिशा और रायसेन में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है कि यहां पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही राजधानी भोपाल में भी आज दिन भर जो है बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी गरज चमक के साथ यहां भी हो सकती है। तो खास तौर पर जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी और उसके अलावा दक्षिणी जो हिस्सा वहां पर जो है हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। और साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में खास तौर पर यहाँ पर राहत ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों के लिए मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान उसी क्षेत्र में दर्ज किए जा रहे थे। 45 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच गए थे। वहीं अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग सभी जिलों में 40 डिग्री के ऊपर जो है तापमान दर्ज हो रहे हैं और सामान्य से ज्यादा ही दर्ज हो रहा है। तो इतने बड़े हुए तापमानों के बीच हल्की बूंदाबांदी और वहीं थोड़ी सी 2 से 3 डिग्री की गिरावट जो है जरूर यहाँ पर जो है राहत भरी रहेगी राजधानी वासियों और मध्य प्रदेश वासियों के लिए। आकांक्षा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम पूरी जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट दे रायपुर से बड़ी खबर, भीषण गर्मी के बाद अब लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने का भी अलर्ट है, यानी कि मिक्स वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना अब भी नहीं है। अंबिकापुर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अंबिकापुर में हल्की बूंदाबांदी के साथ बादल छाए हुए हैं, तो कहीं पर लू है तो कहीं पर हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। मौसम केंद्र के प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने का अलर्ट है, तो प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, यानी कि मिक्स वेदर रहेगा। कुछ हिस्सों में हमें तापमान से राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ हिस्सों में अब भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात कर ले अगर अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर में तापमान में गिरावट हुई है। आज सुबह से ही वहां पर हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद अभी वहां पर माहौल खुशनुमा है और वहां पर अभी बादल छाए हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार हम देख रहे थे कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो रहा था, 45 डिग्री के पार भी तापमान दर्ज किया गया, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। कहीं पर लू चलेगी तो कहीं पर राहत की बारिश रहेगी। तो छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट, ये हमको जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं पर लू चलेगी तो कहीं पर राहत की बारिश होगी। चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद अब बारी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में गर्मी से अब बारिश राहत देने जा रही है। लगातार हमने देखा है कि लंबा दौर रहा, भीषण गर्मी की चपेट में रहा मध्य प्रदेश। झुलसाने वाली गर्मी के बाद अब ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। सागर, दमोह, देवास, विदिशा और रायसेन में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने ये भी येलो अलर्ट भी जारी किया और ये कहा है कि अगले कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजगढ़, नौगांव, खजुराहो प्रदेश की सबसे गर्म जिले रहे। कल की अगर बात की जाए तो तीनों जिलों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। भोपाल में 42 डिग्री के आसपास रहा तापमान, इंदौर में 41 और जबलपुर में भी 42 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। लेकिन जैसा कि मौसम केंद्र का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में
जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और अब मध्य प्रदेश का भी जो मौसम है, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम बना हुआ है और उसके कारण कहीं कहीं पर बरसात की शुरुआत हो चुकी है, बारिश हो रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बाद अब थोड़ी बहुत राहत मिलने जा रही है। और मौसम केंद्र का क्या कुछ पूर्वानुमान है, कैसे हाल है मौसम का, जानेंगे। हमारी दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमारे साथ प्रिया लाइव जुड़ चुकी है, तो वहीं भोपाल से हमारे साथ हमारी सहयोगी नीलम भी लाइव जुड़ चुकी है। सबसे पहले नीलम, आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो मौसम का हाल है वहां पर मिक्स मौसम रहने वाला, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मौसम अनुमान केंद्र ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। और क्या कुछ पूर्वानुमान है मौसम केंद्र के, और अभी वेदर अपडेट क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का? जी आकांक्षा, बिल्कुल। देखिए, तीन बड़े कारक है जो मध्य प्रदेश के मौसम को इस वक्त जो है प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण से मध्य प्रदेश के कई जिलों में कल देर रात भी बूंदाबांदी हुई थी और आज भी सभी जिलों में बादल छाने का जो अनुमान है मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ जो है मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहा है। वहीं जो एक ट्रफ लाइन है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है और उत्तर प्रदेश के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो ये तीन जो कारक है वो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल काफी खुला हुआ मौसम था, काफी ज्यादा जो है अधिकतम तापमान दर्ज किए गए, 45 डिग्री तक तापमान दर्ज किए गए थे। पर मौसम विभाग के मुताबिक आज से जो है 2 से 3 डिग्री की तापमानों में गिरावट हो सकती है। राजधानी भोपाल में भी आज दिन भर जो है बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल के संभाग समेत सागर, दमोह, रायसेन, विदिशा, यहाँ पर जो है हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। सीधी में भी कल देर रात काफी बारिश हुई है, राजधानी भोपाल में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। तो ये राहत भरी बात जरूर है, क्योंकि सभी जिलों में सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किए जा रहे थे, 40 डिग्री के ऊपर ही तापमान जा रहे थे। लू की चपेट में लगभग पूरा मध्य प्रदेश था। तो ऐसे में ये थोड़ी सी राहत जरूर है 2 से 3 दिनों के लिए कि तापमान में भी गिरावट रहेगी, बादल छाए रहेंगे। और खासतौर पर जो उत्तरी जिले हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, क्योंकि अधिकतम तापमान वहीं पर सबसे ज्यादा दर्ज किया जा रहा था, लू की चपेट में उत्तरी हिस्सा पूरा था। तो ऐसे में वहां पर जो है हल्की बूंदाबांदी से राहत जरूर रहेगी और पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में जो है बादल छाए रहेंगे। आकांक्षा, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं रायपुर का, हमारी सहयोगी प्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, मध्य प्रदेश का मौसम का हाल हमने जान लिया, छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट क्या कह रहा है? बिल्कुल आकांक्षा, आज भी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। बारिश दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में यानी कि बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में हो सकती है। इसके अलावा मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में के भी कुछ जिले हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो जिले हैं वहां पर लू चलने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त लगभग तमाम ऐसे जिले हैं, बस्तर संभाग को छोड़ दिया जाए तो जहां पर तापमान जो है 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि रोजाना जो तापमान की डिग्री दर्ज की जा रही है वो एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। इस बार अप्रैल और मई के महीने में वो भीषण गर्मी पड़ रही है जो मई लास्ट और जून के पहले सप्ताह में पड़ती थी। छत्तीसगढ़ में 40-45 तक जो डिग्री है तापमान की जो डिग्री है वो 15 मई के बाद पहुंचती है आकांक्षा। और इस बार ये जो 45 डिग्री का तापमान है वो अप्रैल महीने में ही छू लिया था। मुंगेली जिले की बात की जाए, रायगढ़ के कुछ जिले हैं, बेमेतरा, दुर्ग जिले के कुछ हिस्से हैं, बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्से हैं। तो इन हिस्सों में ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। रायपुर की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार तापमान जो है वो 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है। यहाँ भी लू चलने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। और ऐसे में अगर लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं खासकर 11 बजे के बाद, तो लू से बचने के तमाम उपाय करके निकले, क्योंकि राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग है जहाँ के लिए कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ पर लू चलने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। हालांकि दक्षिण छत्तीसगढ़ जो है वहां पर थोड़ी राहत रहेगी, वहां पर बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन बाकी जो शेष भाग है वहां पर लू चलने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। और हाल फिलहाल में मौसम के तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावनाएं भी नहीं नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका भी, और नीलम आपका भी पूरी जानकारी देने के लिए।